हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल ये राज्य एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस संकट का मुख्य कारण है मुफ्त की रेवड़ियां। कांग्रेस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की राज्य सरकार अब आर्थिक संकट पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठा रही है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो अब मुफ्त फायदा पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं को वापस लेने पर विचार करना पड़ रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद और मंत्रियों की सैलरी अगले 2 महीने तक रोकने का ऐलान किया था। वहीं अब सीएम सुक्खू ने जनता को दी जाने वाली सब्सिडी की समीक्षा करने की बात कही है। उनके वित्तीय प्रभाव का आकलन करने के बाद कुछ को वापस लिया जाएगा। रेवड़ियां दरअसल चुनावों के समय वोट पाने के लिए जनता को दिए जाने वाले मुफ्त फायदे होते हैं, जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन आदि। ये फायदे शुरू में लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन लंबे समय तक ये राज्य के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ सालों में कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई जिनमें लोगों को फ्री में बहुत कुछ दिया गया। इन योजनाओं के कारण राज्य का खजाना खाली होता जा रहा है। रेवड़ियां वापस लेने का फैसला राज्य के लोगों के लिए आसान नहीं होगा। इससे लोगों में असंतोष फैल सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि राज्य की आर्थिक हालात बहुत खराब है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विधानसभा में बताया कि राज्य के आर्थिक हालात बहुत खराब है। केंद्र सरकार ने इस साल के लिए हिमाचल को मिलने वाले पैसे में कटौती कर दी है। पहले जितना मिलता था उससे 1800 करोड़ रुपए कम मिलेगा। वहीं पहले हिमाचल अपनी कुल जीडीपी का 5% तक कर्ज ले सकता था, लेकिन अब इसे घटाकर 3.5% कर दिया गया है। इससे हिमाचल अब पहले से बहुत कम कर्ज ले सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पहले हिमाचल 14,500 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकता था, लेकिन अब यह सीमा सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। अनुमान है कि ऐसे अगले साल तक यह कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच सकता है। हिमाचल की आबादी लगभग 77.56 लाख है। अरुणाचल प्रदेश के बाद देश में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति कर्ज 1.17 लाख रुपए है। सुक्खू सरकार ने चुनाव के समय कई वादे किए थे, जैसे पुरानी पेंशन योजना ओपीएस वापस लाना, महिलाओं को 1500 रुपए महीना देना और बिजली मुफ्त देना। इन वादों को पूरा करने के लिए राज्य को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने चुनाव के समय किए गए 5 वादों में से एक वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने 5 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया था और उन्होंने इस साल यह वादा पूरा भी कर दिया है। लेकिन इस योजना को चलाने में हर साल लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सरकार ने पुरानी पेंशन योजना भी वापस लाने का वादा किया है। इस योजना से लगभग 1,36,000 कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन राज्य सरकार का हर साल 1,000 करोड़ रुपए खर्च बढ़ेगा। इन सभी वादों को पूरा करने के लिए राज्य को बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे राज्य का कर्ज बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने होटलों और बड़े व्यापारियों को मिलने वाली 14% सब्सिडी, मुफ्त सुविधाओं को कम करने का फैसला किया है। अब होटल मालिकों के लिए बिजली मुफ्त की सुविधा हटा दी है। सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत सभी घरों के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाली योजना बंद कर दी है। अब केवल गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को ही बिजली मुफ्त मिलेगी। इससे सरकार को 200 करोड़ रुपए बचने की उम्मीद है। हिमाचल में लगभग 28 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 14.07 लाख इस योजना का लाभ उठा रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।